हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी सब्सटेंस का अगर मास गिवन है तो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करेंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो करस्पॉन्डिंग मास कैसे फाइंड करेंगे। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर किसी सब्सटेंस का मास गिवन है और आपको कहा जाता है कि करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम बताओ एट एनटीपी, या उल्टा कि किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है एट एनटीपी और कहा जाता है कि करस्पॉन्डिंग मास बताओ, तो हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ let's understand this concept of interconversion between mass and volume by taking this example. In this question, you have been asked to find volume in liter at NTP occupied by 1.7 gram of ammonia. तो इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पूछा गया है और अमोनिया का मास गिवन है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है यूजिंग दिस गिवन मास। नाउ जब भी किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करते हैं। वी नो द फॉर्मूला कि जिस भी सब्सटेंस का मास गिवन है उसके मास को उसके मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे। तो अमोनिया का मास गिवन है 1.7 ग्राम, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएगा, जो गिवन मास है 1.7 ग्राम उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो 1.7 डिवाइडेड बाई 17, इट कम्स आउट टू बी 0.1 मोल्स। तो ये हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। नाउ अब नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो वी नो दैट किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम है एट एनटीपी दैट इज 22.4 लीटर। नाउ मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम is the volume occupied by 1 mole of any gas at NTP। किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा NTP पे उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, किसी भी गैस का। तो यहां जो हमारे पास सब्सटेंस है अमोनिया, इसके वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वी नो दैट मोलर वॉल्यूम और वी कैन से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP, जिसको हम सिंपली मोलर वॉल्यूम भी कह सकते थे। So this statement can be written as molar volume of ammonia gas or any gas at NTP is 22.4 liter। ये हमें पता है कि किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम है that means volume of 1 mole of that very gas at NTP। NTP मेंशन करना जरूरी है, अगर NTP नहीं होगा तो हम ये रिलेशन नहीं लगा सकते। तो मोलर वॉल्यूम इस गैस का एट NTP होता है 22.4 लीटर, मतलब दिस वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ दैट गैस। लेकिन हमारे पास कितना मोल है, 0.1 मोल। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स, कि अगर 1 मोल का वॉल्यूम एट एनटीपी 22.4 लीटर्स होता है तो 0.1 मोल का वॉल्यूम एट एनटीपी कितना होगा, 0.1 इंटू 22.4 कैलकुलेट कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2.24 लीटर। सो दैट मीन्स कि अमोनिया के 1.7 ग्राम का वॉल्यूम एट एनटीपी कितना आएगा, 2.24 लीटर। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। हियर यू आर गिवन टू फाइंड वॉल्यूम इन ml, मिलीलीटर में, फाइंड द वॉल्यूम इन ml एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाई 0.2 ग्राम ऑफ नियॉन। नियॉन का मास गिवन है and you have been asked कि corresponding volume बताओ in milliliter at NTP। तो we follow the same format। सबसे पहले हम number of moles find करेंगे। तो जो given substance है उसका mass given है, उसके mass को उसी substance के molar mass से divide कर देंगे। तो नियॉन का molar mass आ गया 20, ये ग्राम में given था तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया 1/100 मोल्स। अगर ये मास ग्राम में नहीं होता, मिलीग्राम में होता या किलोग्राम में होता, तो हमें इस मास को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि हम हर सब्सटेंस का मोलर मास ग्राम में फाइंड कर रहे होते हैं। तो सिंस ये ऑलरेडी ग्राम में है तो हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। दिस 20 इज इन ग्राम। मोलर मास ऑफ नियॉन इज 20 ग्राम।
तो ये चूंकि ग्राम में है तो ऊपर का न्यूमरेटर भी ग्राम में रहना चाहिए। ये ग्राम में था तो चेंज नहीं किया। अगर ये मिलीग्राम या किसी भी और मास के यूनिट में होता तो हम उसको चेंज करके पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते। तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दैट वेरी सब्सटेंस। पिछले केस में अमोनिया था तो अमोनिया के मोलर मास से डिवाइड किया था। इस केस में नियॉन है तो नियॉन के मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1/100 मोल्स। अब हमें पता है कि किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है एट एनटीपी दैट इज 22.4, जो हम लास्ट केस में देख रहे थे। तो लाइक यू कैन सिंपली से कि मोलर वॉल्यूम ऑफ नियॉन एट एनटीपी इज 22.4 लीटर। दिस यू नो, ये हमें पता है। तो अगर मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो 1/100 मोल्स के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा? सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 1/100 moles of neon gas at NTP will possess 1/100 into 22.4 लीटर। कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 0.224 लीटर। हमें फाइंड करने को कहा गया था एमएल में, तो इस लीटर को हम एमएल में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 224 ml। नाउ दिस इज हाउ वी कन्वर्ट कि अगर किसी सब्सटेंस का मास गिवन है, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम पूछा जा रहा है। नाउ विल सी कि अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है और फिर पूछा जाए कि करस्पॉन्डिंग मास बताओ तो कैसे करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं जहां पे सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है और मास पूछा गया है। हियर यू आर गिवन टू फाइंड मास इन ग्राम ऑफ 5.6 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट NTP। जो SO2 है NTP पे उसका वॉल्यूम गिवन है 5.6 ml और ये पूछा जा रहा है कि इतने वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग मास इन ग्राम क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि जो भी डेटा गिवन है उसको यूज करके हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ना अब यहाँ पे डेटा में गिवन क्या है? यू आर गिवन वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। तो अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन होता है एट NTP तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? जो गिवन वॉल्यूम है उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। कंडीशन इज कि जो गिवन वॉल्यूम है दैट शुड बी इन लीटर, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज गिवन इन मिलीलीटर। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? जो गिवन वॉल्यूम है मिलीलीटर में उसको हम पहले लीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते कैसे हैं? डिवाइडिंग बाई 1000। तो ये 5.6 ml जो है इसको हम पहले 1000 से डिवाइड कर देंगे। फर्दर डिवाइडेड बाई 22.4 टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या आ जाएगा? 5.6 by 1000 further divided by 22.4. So you get 1/4000 moles of sulfur dioxide. Now किसी भी सब्सटेंस का अगर हमने मोल फाइंड कर लिया तो हम मास कैसे फाइंड करेंगे? We know that किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2 और वो कितना होता है? 64 ग्राम। तो अगर SO2 के 1 मोल का मास 64 ग्राम है तो SO2 के हमने कितने मोल्स निकाले? 1/4000। सो 1/4000 मोल्स ऑफ SO2 विल बी ऑफ हाउ मच वेट? 1/4000 इंटू 64 ग्राम। अगर एक मोल का मास 64 ग्राम है तो 1/4000 मोल का मास कितना होगा? 1/4000 इंटू 64। तो सिंपली क्या करना है, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया उस नंबर ऑफ मोल्स को हम उस सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग मास मिल जाएगा, जो इस केस में आता है 0.016 ग्राम। Let's see one more example of such kind. In this question, you have been asked to find mass in kilogram of 11.2 liters of argon gas at NTP. Argon gas जो NTP पे है उसका 11.2 लीटर्स गिवन है और कहा जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग मास इन किलोग्राम बताओ। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। यू आर गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट NTP। तो वॉल्यूम NTP पे है और लीटर में है तो सिंपली हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे। पिछले केस में वॉल्यूम ml में था इसलिए उसको लीटर में चेंज करना पड़ा था।
यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में है और एनटीपी पे है, तो हम सिंपली 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो गैस कोई सा भी हो, हीलियम, नियन, आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सा भी गैस हो, अगर उसका वॉल्यूम गिवन है इन लीटर एट एनटीपी, तो टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स हम सिंपली उस गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी को 22.4 से डिवाइड कर देते हैं टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/2। नाउ वी नो दैट मोलर मास ऑफ दिस गैस आर्गन, या हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन इज 40 ग्राम। तो अगर 1 मोल आर्गन का मास 40 ग्राम होता है तो हाफ मोल आर्गन गैस का मास कितना होगा? सिंपल, हाफ मोल ऑफ आर्गन का मास हो जाएगा 1/2 इंटू 40, जितने मोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोलर मास इन ग्राम। तो ये आ गया 20 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि मास इन किलोग्राम बताओ, तो जो हमारा आंसर आया है ग्राम में उसको हम सिंपली किलोग्राम में चेंज कर लेंगे और ये आ जाएगा 0.02 kg। तो ये जितने भी इंटर कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, या वॉल्यूम गिवन है, मास पूछा जा रहा है, बस एक ही क्वेश्चन है, एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम है दैट मस्ट बी एट एनटीपी। अगर वॉल्यूम एट एनटीपी पे नहीं है तो हम उसको मोलर मास से रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का एनटीपी पे होना ज़रूरी है, और ये भी ध्यान रखना है कि वॉल्यूम लीटर में रहे। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो हम लीटर में चेंज करके फिर डिवाइड करते हैं 22.4 से टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। और एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो जो भी डिजायर्ड यूनिट में पूछा गया है हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। द फर्स्ट वन इज फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाई 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होगा? O3। वहाँ से हम उसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम इन मिलीलीटर एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाई 7 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन, 7 ग्राम ऑफ N2। नेक्स्ट, फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ 1.12 लीटर ऑफ SO2 एट एनटीपी। अगर यहाँ एनटीपी मेंशन नहीं होता तो हम वो मोलर वॉल्यूम वाला रिलेशन नहीं लगा सकते। मोलर मास और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप था, एनटीपी मेंशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द मास इन किलोग्राम ऑफ 560 लीटर्स ऑफ अमोनिया एट एनटीपी। आज जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, ये क्वेश्चंस उन्हीं पे बेस्ड हैं, उन्हीं के जैसे हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड एज आई अर्लियर सेड कि इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वेरीफाई कर लेना। हाँ, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आउट ऑफ दिस 4 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फर्दर।